ओके डियर स्टूडेंट, आज हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर जो इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी को हमने मार्शलियन प्रिंसिपल में किया था, आज हम उसी चीज को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के द्वारा समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर हमें वही एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस या उसकी सेटिस्फिकेशन के ऊपर बात करते हैं कि वो कहाँ जा करके अपनी यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फिकेशन के ऊपर सेटिस्फिकेशन के ऊपर स्टे होता है। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या मतलब है? इंडिफरेंस कर्व है ना, डिफरेंस, इंडिफरेंस, उदासीन का मतलब है कि वो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जाकर के अपना डिसीजन लेता है कि दोनों ही कमोडिटीज की यूनिट को बराबर यूटिलिटी के रूप में देखता है और वहां से अपनी प्रेफरेंस की चीज को चूज करता है। प्रोफेसर J.R. Hicks has given a new approach to the study of consumer behavior। कंज्यूमर बिहेवियर कि ग्राहक का किस तरह का रवैया होता है अपनी पसंद की चीज को परचेज करने का या परचेज चीज को चूज करने का। तो उन्होंने एक नया सिद्धांत इजाद किया जिसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से जानते हैं। अब इसमें होता क्या है? दिस अप्रोच टू कंज्यूमर बिहेवियर इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, जो कंज्यूमर जिस वजह से अपने डिजायरेबल थिंग्स या कमोडिटी का चूज करता है, उस ही डिजायरेबल या उस अप्रोच को हमने इंडिफरेंस कर्व के नाम से जाना। द बेसिस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व टेक्निक इज दैट द कंज्यूमर हैज ए स्केल ऑफ प्रेफरेंस। मतलब किस आधार पे काम करती है ये टेक्निक? कंज्यूमर हैज ए स्केल ऑफ प्रेफरेंस एंड यूटिलिटी। वो अपनी पसंद की चीज को एक स्केल देता है, नंबरिंग देता है ना, कि मुझे ये चीज पहले लेनी चाहिए, अगर पैसे बच जाते हैं तो इसके बाद में मैं दूसरे बारे में सोचता हूं। तो वो पहले किस तरह से वो अपनी पसंद की चीज को स्केलिंग करता है, विच कैन कंपेयर ग्रेटर, लेसर और इक्वल। अब जो उसने अपनी पसंद की कमोडिटी को चूज किया, हो सकता है कि दूसरी वस्तु से जब उसकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं या जानकारी चाहते हैं तो हो सकता है कि उसको उस डिजायरेबल थिंग से ज्यादा संतुष्टि मिल सकती है या पहले उस वस्तु के बदले कम भी हो सकती है या फिर बराबर भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इस टेक्निक के द्वारा किस हद तक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फिकेशन प्राप्त करता है और पसंद की चीज को चूज करता है। तो ये इंडिफरेंस कर्व स्केलिंग का एक फार्मूला है जिसके द्वारा से कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छी तरह से जाना जाता है। द कंज्यूमर फॉर्मूला। अब इस टेक्निक को किस तरह से करता है? द कंज्यूमर formulates his scale of preference independent of market price। independent of market prices। independent of market prices। क्योंकि मार्केट की प्राइस भी काफी हद तक कंज्यूमर के टेस्ट को प्रभावित करती है।
तो यहां पर इस टेक्निक के द्वारा वो बिल्कुल मार्केट की प्राइस से बिल्कुल अलग होता है। प्राइसेज कीपिंग इन व्यू the list of commodities in order of their capacity to satisfy capacity to satisfy his wants is it wants here the combination of two commodities may give him greater smaller or equal satisfaction as compared with another combination based on his scale of preference preferences as difference curve may be defined as the focus of various points on various points। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व की जो टेक्निक है
इसके द्वारा जो कंज्यूमर है, ग्राहक है, वो अपनी पसंद को स्केलिंग करता है, वो अपनी लिस्ट बनाता है कि कौन सी चीज उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या फिर सेटिस्फिकेशन देने वाली है। मार्केट प्राइस कीपिंग इन व्यू द लिस्ट ऑफ कमोडिटीज इन ऑर्डर ऑफ देयर कैपेसिटी टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, है ना। वो अपनी स्केलिंग करता है कि किस which is the commodities gives him much and more the satisfaction जो वो चाहता है। The combination of two commodities may give him greater, smaller or equal satisfaction। अब उसने जो मर्ज किया, जो उसने दूसरी सब्स्टिट्यूशंस के रूप में दूसरी वस्तु को उसने चेक किया, हो सकता है कि उस वस्तु के द्वारा उससे ज्यादा, उसके बराबर या उससे कम संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन compared with another combination based on his scale of preference, वो फिर अपने पसंद की जो उसने चीज तय करी थी, चूज करी थी, वैसे दूसरी उस वस्तु के सब्स्टिट्यूशन के रूप में उससे तुलना करता है कि उसकी जैसी उससे जो चाहत है वो पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। ऑन हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंस एज इंडिफरेंस कर्व के द्वारा मे बी डिफाइंड एज द फोकस ऑफ वेरियस पॉइंट्स। तो इंडिफरेंस कर्व जो तकनीकी है वो हमें उन बिंदुओं के ऊपर फोकस डालकर बिंदुओं की तरफ इशारा करती है जहां पर ग्राहक अपनी पसंद के ऊपर डिसीजन ले सकता है, वो चूज कर सकता है, वो सर्टेन हो सकता है कि हाँ यहां पर मुझे दोनों वस्तुओं से बराबर की सेटिस्फिकेशन या उसकी चाहत या उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो ये टेक्निक हमें उन बिंदुओं की तरफ इशारा करती है जहां पर ग्राहक, कंज्यूमर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर पाता है। आगे देखते हैं हम इसको। When such combination, तो इस तरह से इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जहां पर हमें एज्यूम्शंस फेल न होकर के अब एक टेक्निक के ऊपर फिक्स होना पड़ता है कि यहां पर कंज्यूमर का सेटिस्फिकेशन लेवल इक्वल होता है। विच सच कॉम्बिनेशन मतलब इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है दो वस्तुओं का, आर प्लॉटेड ग्राफिकली, आर प्लॉटेड इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या होता है, प्लॉटेड एक ग्राफ के द्वारा उसको दिखाया जाता है, प्लॉटेड ग्राफिकली। The resulting curve is known जिस रिजल्टिंग है ना बिंदु के द्वारा जो हमें एक कर्व तैयार होता है, the resulting curve is known as the indifference curve. Curve is known the indifference curve. इंडिफरेंस कर्व जो बिंदु हमने चेक किया था, मतलब जो हमें पॉइंट सेट करेंगे कि कंज्यूमर इस वस्तु पर, इस बिंदु या इस प्राइस के ऊपर सर्टेन है, से सेटिस्फिकेशन इसको यहाँ इस कीमत के ऊपर उसे प्राप्त हो रही है, तो उसी आधार के ऊपर दूसरी वस्तु को भी वो चेक करता है। तो इस प्रकार से जो हमें बिंदु प्राप्त होते हैं और जब उनको हम मिलाकर के एक कर्व जो मिलता है उसी को हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं, इंडिफरेंस कर्व।
The indifference curve is also called isoutility curve. Isoutility curve. ठीक है, तो जो क्या होता है कि विच सच कॉम्बिनेशन आर प्लॉटेड ग्राफिकली, दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को जब वो ग्राफिकली तौर पे या फिर उसको पॉइंटेड कर लेता है कि हाँ इस वस्तु की इतनी यूनिट मुझे चाहिए जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, दूसरी वस्तु की भी उतनी ही यूनिट के द्वारा उसकी सर्टिफिकेशन या उसकी वांट्स या उसकी नीड कंप्लीट होती है, तो उसको हम एक प्लॉटेड कर लेते हैं बिंदु के द्वारा। द रिजल्टिंग कर्व इज नोन द डिफरेंस कर्व। तो फिर जैसे उन बिंदुओं को मिलाते हैं तो इंडिफरेंस कर्व तैयार होता है, जिसको हम आइसोयूटिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो आगे हम इंडिफरेंस शेड्यूल्स के बारे में देखेंगे, वो किस तरह से काम करता है।